मैं हैदरपुर से मंगोलपुरी में आई। आज मंगोलपुरी में अपना मेरा जजमान राजी रहे, मेरा दाता बने रहे। आपकी जैसे मेरा पेट भरते हैं। मैं अपना खा रही कमा रही तो अपना हाथ जोड़ के उनकी विनती करके झोली फैला कर उनसे मांगती हूँ। मैं वो किन्नर नहीं कि मैं बदतमीजी करूँ, मैं वो नहीं कि मैं उनसे कुछ ऐसे बात करूँ गलत उनको दुख लगे। हाथ कहाँ लेकर जाएगा कोई नहीं जानता। आज आप यहाँ बैठे, क्या पता आपका भाग आवे, आप मेरा सीएम बन जाओ, आप कोई प्रधानमंत्री बन जाओ तो मैं तो नमन करूँगा। मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी में है और मैं ऐसे शख्सियत के पास मौजूद हूं जिन्होंने कोरोना कालों में तमाम लोगों की मदद करी थी और ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जिसका नाम है ललिता किन्नर, जो इस वक्त ट्रांसजेंडर दिल्ली में मंगोलपुरी में अध्यक्ष चला रही है। और मैं सबसे पहले इनको नमस्कार दूंगा। नमस्कार। नमस्ते जी। और आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल में आपको भी स्वागत हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रही हूँ आज। जी मैम, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप पहली मतलब आप कितनी उम्र में आप दिल्ली में आए थे? कल देखिए जी, मैं 12 साल की उम्र में हूँ इस किन्नर समाज में। मैं मंगोलपुरी एच ब्लॉक में वाई ब्लॉक में मेरा बचपना देखा दुनिया। आज जवानी से मैं बच्चे से मैं जवानी पे आई, जवानी से बुढ़ापा में आ गई। मैं हैदरपुर में मेरी लाइफ बीती। मैं हैदरपुर से मंगोलपुरी में आई। आज मंगोलपुरी में अपना मेरा जजमान राजी रहे, मेरा दाता बने रहे। आपकी जैसे मेरा पेट भरते हैं। मैं अपना खा रही कमा रही तो अपना हाथ जोड़ के उनकी विनती करके झोली फैला कर उनसे मांगती हूँ। मैं वो किन्नर नहीं कि मैं बदतमीजी करूँ, मैं वो नहीं कि मैं उनसे कुछ ऐसे बात करूं गलत उनको दुख लगे। वो मेरे को कुछ भी कह ले, क्यों मेरा मंगोलपुरी वासी चाहे मेरा हिंदुस्तान में कुछ भी कह ले, मैं हाथ जोड़ के उनका नमन करूंगी कि नहीं, आप मेरा दाता हो, मेरा रोटी देने वाले हो। आपकी वजह से मैं पेट भरता है मेरा, और क्या चाहिए मेरे को। मैम जैसे मान लो आप दिल्ली में जब 12 साल की उम्र में जब आए थे, आपने ये लाइन क्यों चुनी? देखिए जी, जिसकी नसीब हाथ जो लाइन आता है, मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था। अब आज लीजिए, जिसके नसीब कहाँ लेके जाती है कोई नहीं जानता, भाग कहाँ लेकर जाएगा कोई नहीं जानता। आज आप यहाँ बैठे, क्या पता आपका भाग आवे, आप मेरा सीएम बन जाओ, आप कोई प्रधानमंत्री बन जाओ तो मैं तो नमन करूँगी, आपका हाथ जोड़ूंगी। आज हमारी रेखा जी हैं। आज देखिए रेखा जी के भगवान ने किस्मत दिया, मुकद्दर दिया। आज रेखा जी हमारे दिल्ली के सीएम बन के बैठी हैं। हमारे केजरीवाल जी थे, वो भी सीएम बना के हमारे बैठे हैं, है ना। तो देखिए सर जी, कोई फायदा नहीं है, जो मुकद्दर लिखा होता है वो मुकद्दर में होता है। तो देखिए आज अब मेरा मुकद्दर है, जो मेरा भाग कहेगा वही होना है। दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आपके यहाँ के ट्रांसजेंडर धोबी किन्नर यहाँ के निगर पार्षद रहे। जिस तरह उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, आप लोगों ने क्यों सोचा? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के बात करती हूँ कि मैं एक किन्नर समाज से हूँ और किन्नर हूँ मैं। सबसे ज़्यादा जो पुण्य का काम आप लोगों ने किया कोरोना काल में, तमाम लोगों ने अपनी फैमिली को मतलब खाना खाने के दो तो बात करना छोड़ देता, उन दिनों आपने लोगों की मदद करी। तो आप अच्छे या वो अच्छे पहले? देखिए सर जी, आज मेरे को पब्लिक दिया था, मैं पब्लिक से जुड़ी हूँ। मेरे को कोई नेता ने नहीं दिया, मेरे कोई पुलिस अफसर ने नहीं दिया, मेरे को पब्लिक का पैसा मैं पब्लिक के हवाले लगा दी। अभी भी कह रही हूँ, मैं मेरी जिंदगी है इस पब्लिक के, मेरे खून से भी उनका काम चल जाए, मेरे पब्लिक का मैं अपना खून दूंगी। खाना चीज़ क्या है, पैसा क्या चीज़ है। आज मैं मरूंगी तो मेरे संग में कोई नहीं दे देगा, कोई मेरे बच्चे नहीं रो रहे हैं, कोई आगे पीछे। मेरे पब्लिक है, मेरा बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरे भतीजे हैं, मेरा सब कुछ मेरा पब्लिक है। तो मैं क्यों न लगाऊं। मैं साल में सर जी, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, बाकी मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि मैं साल में 4 भंडारा, किसी गरीब भाइयों की लड़की के ब्याह है, जो मेरे से बनेगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं वो नहीं, जैसे मेरे को आप दोगे आगे, मैं आपसे लेके आप ही के पैसा आप ही के हवाले। काबिल तारीफ काम करते हैं? नहीं जी, मैं अब कौन होती हूँ। मेरा पहले तो नंबर मेरा मंगोलपुरी वासी, मेरे देशवासी मेरा पेट भर रहे हैं। देखो जी, ऐसे तो 100 किन्नर घूम रहे हैं,
बदतमीजियाँ करते घूमते हैं जी। मैं भी करती हूँ। क्या आज जैसे बसों में मैं आपसे पूछना, बसों के अंदर जो लड़के समाज को बदनाम करते हैं उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, पहले नंबर पे मैं बस में, लाल बत्ती पे, रोड का, जो ट्रेनों में ये बदतमीजी कर रहे, सख्त इनके खिलाफ में, इनके खिलाफ में हूँ। चलिए मैं मानती हूँ कानून साथ देवे, मेरा कानून साथ देवे, मैं कानून के साथ चलूंगी इनको रोकने के लिए। आप मेरे किन्नर समाज, हमारे गद्दी वाले किन्नरों को बदनाम करा जाता है कि किनारे वाले आ गए, गद्दी वाले को बदनाम करना, ये करना। गद्दी वाले कभी नहीं कहते ट्रेन मांगो, गद्दी वाले कभी ये नहीं कहते कि तुम बस मांगो, गद्दी वाले नहीं कहते रातों को तुम घूमो। आजकल बतेरे लड़के घूम रहे हैं, उनका मैं क्या कर सकती हूँ? इनको मैं अभी रोक लगाऊं? अभी मेरे साथ ये जो हंगामा कर देंगे, मेरे घर पे बदतमीजी करेंगे, मेरे घर पे जो मर्जी करेंगे, मैं इनको क्या रोक सकती हूँ? अगर इसको रोकना चाहिए तो कैसे होगा? देखिए जी, रोकना है तो सरकार रोके। मैं भी गलत कर रही हूँ, मेरे को गिरबान पकड़े सरकार। इलाका वाला किन्नर कभी बदतमीजी नहीं करेगा आपसे, कभी इलाके वाला किन्नर झुक के चलेगा, हाथ जोड़ के चलेगा आपसे, नमन करके चलेगा इलाके वाला किन्नर। हम लोग इलाके के हैं। आज हमारे लोग को घर में देखिए 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ताला बंद मिलेगा। जो डेरे हैं, जो डेरों में रहता है, वो किन्नर कभी ऐसा कोई गलत नहीं करेगा। आजकल ये देखिए, आपको चलना है तो हापुड़ से आइए, कभी आप आइए अलीगढ़ से आइए, हापुड़ रोड से आइए। आजकल औरतें किन्नर बन के बदतमीजी कर रही हैं ट्रेनों में, उनको क्यों नहीं रोक लग रहा? काफी किन्नर समाज को बदनाम किया जा रहा है। देखिए जी, किन्नर समाज को हर तरफ से बदनाम करा जा रहा है। वो लुगाइयाँ ताली बजाती हैं, लुगाइयाँ बदतमीजी करती हैं, बस में उठकर ट्रेनों में छीना झपटी करते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं? पब्लिक क्या कहती है? किन्नर है। एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं अभी आ रही थी हम सफ़र में, उसमें मैं देखी पब्लिक मेरे साथ बैठी हुई थी, उसमें मैं देखी उसमें लुगाइयाँ बदतमीजी कर रही हैं जजमान के संग में, दाताओं के संग में, और ताली बजा रही हैं, बदतमीजी कर रही है, उनको कोई रोक नहीं। खाली किन्नर समाज पे धप्पा धरा दिया जाता है। हर समय किन्नर कोई सी बात होता है, घूम फिर के किन्नर समाज पे रख देते हैं। अरे इतना बुरा किन्नर समाज नहीं है, इतना मैं बुरा नहीं हूँ। किन्नर समाज बुरा है, बाकी रात को घूमने वाले, ये ट्रेन बस वाले बुरा बना रखे हैं, लाल बत्तियों को बुरा बना रखे हैं। हाँ जी, बाकी कुछ तो आप लोग भी तो करिए, आप भी देखिए। मैम, जैसे मान लीजिए सिंपल एक सवाल है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया, आप लोगों के लिए ये किया था, उन्होंने बस के अंदर फ्री किया था, उससे आपको कुछ फायदा हुआ था? देखिए जी, हमारे लिए तो पहले भी फ्री था, इंदिरा गांधी के टाइम भी फ्री था, कभी ट्रेन में और न बस। एहसान किया आप लोगों को? मेरे ऊपर एहसान, हमारे ऊपर क्या? आजकल बस चारों तरफ से घुमा के अब कोई बात होता तो कहते हैं नर और नारी, इनके लिए ये चीज है। आज चल किन्नर समाज के लिए क्या करे कोई से भी नेता? आप बताइए क्या करे किन्नर समाज के लिए? अगर मान लो दिल्ली सरकार इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, अगर आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए, जैसे कोई मतलब आपके जॉब की सुविधा वगैरह कर जाए, कोई काम वगैरह खुलवा दे, जैसे काफ़ी संस्थाएं होती हैं, अगर उन चीज़ के लिए अगर आपके साथ जोड़ा तो आप करना चाहोगे इस चीज़ के लिए? देखिए जी, पहले मैं तो आपके सवालों के जवाब में दूं। पहले तो मेरा पब्लिक इतने ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे मेरे पब्लिक लड़के, उनके पढ़े लिखे ठोकर पब्लिक की बात में देखो, वो अलग है, वो अलग कैटेगरी के हैं, महिला अलग कैटेगरी, आप लोगों की कैटेगरी अलग है। दिल्ली में सबके लिए कुछ ना कुछ किया मैंने। मेरा सवाल यही है कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए, जो आप लोग मतलब ये लगे कि हमारे यहाँ पे वोट बैंकिंग है या नहीं? देखिए जी, आपके मैं मानती हूँ हमारे लिए कुछ करे, क्या किए? कुछ भी नहीं किया कोई समाज, खाली एक हवा बनाते हैं कि नौकरी दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, बिजनेस खोला जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं कहती हूँ हमारे चेले पढ़े लिखे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वही मैं आपके बात पे आ रही हूँ, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। ये हमारे लिए क्या करेंगे? पहले बाहरी वाले को लेते करे, मेरे जजमान के लिए करे, बाकी मैं तो अपने जजमान से मांग के खाऊंगी जी, हाथ जोड़ के ऐसे झोली फैला के। बाकी मैं कहती हूँ नहीं, अभी आपने बोला कि मेरी उम्र निकल चुकी है, अगर मैं चाहूँ जो मेरे यहाँ पे जो आपके डेरे में जो 15-20 और रहते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? देखिए जी, उनके लिए भी मैं कहती हूँ सरकार चाहती है नौकरी देना, दे दे। हवाई मत बनाओ,
हवा हवाई सरकार मत बनाओ। एक नाम बदनाम कर देते हैं क्या है, हम लोग किन्नर समाज के लिए नौकरी देंगे। आज जजमान हम मांगने जाते थे, जजमान कहता आप लोग को तो नौकरी मिल गया। मैं आज आपके दरवाजे बजाती हूँ तो आप कहते हो कि नौकरी मिल गया आपको। मैं तो एक भी किन्नर समाज की नौकरी देते हुए नहीं देखी हूँ। हम दिल्ली में इतने किन्नर किसको दिए हैं नौकरी, आप बताइए। मैं उसी मुद्दे पर अभी भी आ रही हूँ कि मेरे को आम पब्लिक को नौकरी नहीं मिला तो हमारे को कौन नौकरी दे रहा। अगर सरकार आप लिए कुछ करना चाहे तो आप क्या करोगे? हाँ, सरकार करे, मैं झोली फैला के लूंगी। मैं झोली फैला के सरकार से उम्मीद करूंगी कि चलो ये मेरे लिए सरकार कुछ सोचा तो, चाहे हमारे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कुछ तो सोचे। बाकी हमारे लिए तो दुनिया ठोकर ही मारा है और ठोकर ही खिलाया है। आप दिन बदलेंगे आप लोग? देखिए दिन तो आज तक नहीं बदला। आप क्या चलिए देख रही हूँ आपके सामने, जब आप कह रहे हो तो दिन बदलेगा, तो मैं भी बैठी हूँ कि दिन बदले। पहले तो दिन बदलेगा, कब बदलेगा क्या पता, मैं मर जाऊंगी जब बदलेगा, अभी तो बदला नहीं। मेरे साथ सनेहा जी हैं। मैम नमस्कार। सनेहा आप कितनी एजुकेशन में क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, उसके अलावा आपने ये लाइन क्यों चुनी? ये लाइन क्या, देखो आज के टाइम में लोग कहते हैं कि किन्नर समाज को जॉब दी जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को जॉब नहीं देता। आजकल ट्रांसजेंडर IAS भी हैं, वकील भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, तो आपने ये लाइन छोड़ के उन लाइन में क्यों जाना? नहीं जाना क्यों नहीं, हमने फॉर्म भी भरा, फिर कोई रिप्लाई भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो फॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए हाँ, पहले कॉलम नहीं था, अब अदर का भी कॉलम आता है। पहले बढ़ोतरी हुई ना? हाँ जी। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हो? देखो आने वाला टाइम अच्छा ही आएगा, ऐसा तो नहीं कहते नहीं आएगा। रेखा गुप्ता जी की सरकार है तो काफी अच्छा ही होगा, ऐसी बात तो नहीं। रेखा गुप्ता जी आप लोग ये सोचे नहीं? हाँ, लोग बाकी सरकार ने तो सोचा नहीं, शायद ये सोचे। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। आप क्या करते हो? कुछ नहीं, वही जो आपका होता है, किन्नर लोग हैं, हम सब बधाई मांगते हैं बच्चों की, शादियों में जाते हैं, बस यही सिस्टम। आपको अच्छा लगता है काम? अच्छा क्या लगता है, जो ऊपर ने दे दिया, जो किस्मत नसीब पे आ गया वो हम कर रहे हैं। मतलब कितनी तकलीफ होती जब आप लोग किसी घर में जाते हो, नाचते कूदते भी हो, मतलब कई लोग बुरी तरह भी मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं, उस टॉपिक पे आप क्या कहोगे? क्या कहेंगे जी, वही बात है, नसीब है, किस्मत ऐसा है, छोटी किस्मत है तो हाथ जोड़ के करना पड़ता है। उसको जजमान ऐसे ही मिलते हैं जो बहुत प्यार से मान सम्मान से करते हैं, उसमें से 1% ऐसे भी हैं जो दुख काटते हैं, लगाते कोई नहीं जी, आई एक्सेप्टेड, ठीक है, उनसे भी प्यार मोहब्बत से करके बात करके हम हैंडल कर लेते हैं, जो दिया प्यार से वो देते हैं बस। सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों की? सरकार से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, बीजेपी की पार्टी आई है, रेखा गुप्ता जी CM है, इतने सालों बाद फिर से कोई आए रखी है जो लेडीज है हमारी, ठीक है, CM है रेखा गुप्ता जी दिल्ली की। हम तो यही चाहते हैं कि जितना हो सके अदर के लिए, सबके लिए होना चाहिए, किन्नरों के लिए भी होना चाहिए। अभी तक तो कुछ देखा नहीं है हमने, बट हम चाहते हैं कि हाँ ऐसी वैकेंसी आए जो किन्नर लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। आप दिल्ली में बदलाव होगा क्योंकि दिल्ली में कमल खिल चुका है। हम भी चाहते हैं कमल खिला है, उस हिसाब से बदलाव हो, काफ़ी हद तक अच्छा बदलाव हो, क्योंकि अब तक का तो अफवाह फैला रखा है। आपने जिस तरह बोले थे कि अगर किन्नरों को दिया जाए सर नौकरी तो क्या करेंगे आप? दिल्ली सरकार अगर आपको लोगों को रोजगार दे तो आप करना चाहोगे या नहीं? क्यों नहीं करना चाहेंगे, करना चाहेंगे, आई एक्सेप्टेड। जो भी नौकरी आएगी जो मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी जरूर मैं करना चाहूँगा। क्योंकि देखो आपने मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने ये बोला कि दिल्ली में बेरोजगार बहुत है, सबके लिए बहुत है, पर एक फॉर्म होता है, एक कॉलम होता है, मेल और फीमेल, ठीक है, आप ना तो मेल में आते हो ना फीमेल में आते हो, तो क्या पता कुछ सोचा आपके लिए कि भी जो वैकेंसी इनके लिए कर सकते तो आपको कर सकते? देखिए जी, मैं वैकेंसी की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आज तक ले तो निकला नहीं, अब मैं जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। देखिए जी, हमारी रेखा जी अच्छी तरीके से मेरे को जानती हैं। मैं उस दिन भी रेखा जी से मिलने गई, मेरे को बहुत अच्छा प्यार से मिली रेखा जी। उनके अंदर घमंड नहीं देखी, उनके अंदर कोई बात नहीं देखी मैंने। देखिए इतना बड़ा पद पे जाने के बाद भी हमारे को इतना सपेट करे हो रेखा गुप्ता जी ने, तो मैं उनसे कहती हूँ चले उम्मीद रखी हूँ, क्या पता हमारे बारे में भी सोचें, हमारे किन्नर समाज के बारे में भी सोचें, बाकी सोचें मेरे लिए भी सोचे, तो आम पब्लिक के लिए भी सोचो कि जहाँ आम पब्लिक ऐसे ऐसे घर है ठोकर खा रहे हो, उनके बच्चों को नौकरी नहीं है,
उनके बच्चों का, उनके बच्चे बेटियों को नौकरी नहीं है, उनको भी नौकरी दिया जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए जजमान वाला है, मेरे को आटा जजमान देगा, मैं जजमान से आटा खाऊंगी मांग के, मैं सब्जी मांग के खाऊंगी। बाकी मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए खास करके मेरे जजमान को दे। मैं उनके साथ हूँ। मैं रेखा गुप्ता का हाथ जोड़ के, मोदी जी का हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि बहुत पब्लिक ठोकर खा रही है सब्जी। सबके साथ सबके साथ सबके विकास। और हमारे साथ मंगोलपुरी विधानसभा से किन्नर समाज की ललिता किन्नर जी हमारे साथ मौजूद थी। उनके साथ वार्तालाप हुई, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा मतलब बातचीत करी। और साथ में जो और भी जो यहाँ के मेंबर थे उन्होंने उनसे बात करी, उनकी मेरे सारी बातें सुनी। और मैं रेखा गुप्ता से अपील करना चाहता हूँ कि इनके साथ सुनवाई की जाए। कैमरा पर्सन थे नसीब जी और मैं कन्हैया शर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार।